जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। हमारा ऑप्शन है 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 दिसंबर 1949 को। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या फिर दिल्ली में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर के एम मुंशी? आपको बताना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या फिर वेनेगल नरसिंह राव? आपको बताना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेनेगल नरसिंह राव। क्या हो जाएगा? वेनेगल नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर आचार्य जे बी कृपलानी ने? सही जवाब है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या फिर भारतीय संसद द्वारा? आपको बताना है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है, किसके द्वारा अपनाया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 23 अगस्त 1947 को, 13 सितंबर 1947 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 22 जुलाई 1947 को? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1947 को। कब किया था? 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर बी एन राव को? सही जवाब है ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को, यानी भीमराव अम्बेडकर को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को या फिर 26 नवंबर 1949 को? आपको बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि भारत है एक क्या है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए से, कनाडा से, जर्मनी से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या फिर उपर्युक्त सभी को? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को, यहाँ पे को कर लीजिएगा, नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, एकता और अखंडता को? आपको बताना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुटनिरपेक्ष को।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को। कब पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का, भारत का, कनाडा का, या फिर दक्षिण अफ्रीका का? आपको यहाँ पे बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? सही जवाब है ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णता संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, या फिर भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर 25 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जापान से, यूएसए से, ब्रिटेन से, या फिर दक्षिण अफ्रीका से? क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है? 16, 24, 25, या फिर 22? सही जवाब है ऑप्शन डी, 22। कितने भाग में विभाजित है? तो 22 भागों में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, या फिर नवम भाग में? सही जवाब है ऑप्शन बी, चतुर्थ भाग में। किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो चतुर्थ भाग में। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, या फिर 12वीं? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन ए, पंचायती राज से। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, या फिर अनुच्छेद 4? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। किस में है? अनुच्छेद 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21A में, या फिर अनुच्छेद 19I में? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19I में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 21A में, या फिर अनुच्छेद 19I में? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19I में। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 29B, या फिर अनुच्छेद 39C? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। किस के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, या फिर अनुच्छेद 326? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। आपको बताना है कि भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, या फिर एक राज्य इकाई? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। भारत एक है, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, या फिर 1961 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1953 में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित हुआ था? तो 1953 में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।